हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आप पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होती है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज आप जानते हैं क्या होती है, आपने सुना तो खूब होगा। आपके एग्जाम में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, या हमने कितने परसेंट काम कर लिया, या ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। तो परसेंट क्या होता है, देखो बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि आपके 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, ठीक, तो आप आराम से कह देंगे 70% आए मार्क्स मेरे, ठीक है। और यही अगर आपके मार्क्स 20 में से हो, 30 में से हो, 50 में से हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इन चीजों इस टाइप्स के मार्क को फिर हम 100 में उसको कन्वर्ट करते हैं। 100 में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको परसेंटेज में बता सकते हैं। तो परसेंटेज जो होता है बेसिकली 100 पार्ट होता है, मतलब 100 में से पार्ट होता है, जो भी उस क्वांटिटी को उसको 100 में से बना देते हैं, टोटल क्वांटिटी को 100 में कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली। अभी हम आपको आगे चीजें समझाएंगे। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज को इससे इस साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। और इसको रीड कैसे करा जाता है, परसेंट, ठीक है। तो परसेंट को आप रीड ऐसे करोगे, परसेंट, साइन आपका ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे तो परसेंट जो है इसमें डिनोमिनेटर में 100 होना बहुत जरूरी है। डिनोमिनेटर में 100 नहीं होगा तो आप परसेंटेज नहीं बता सकते हो। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, आपके मार्क्स आउट टोटल मार्क्स आपके 30 आउट, मतलब आउट ऑफ 30, कितने भी मार्क्स हों आउट ऑफ 30 या आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 70। तो अब ये आउट ऑफ 70, 50, 30, इसको हम परसेंटेज में तो नहीं बता सकते ना। तो इसको सबसे पहला काम क्या होगा, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। 100 में आपने कन्वर्ट कर दिया, अब आप इजिली बता सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का सबसे पहला रूल क्या है, डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1%, ठीक, मीन्स 1/100। डिनोमिनेट परसेंटेज में सबसे पहला रूल है आपका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। बिना 100 के आप परसेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई भी हो नंबर, अगर 100 में से है क्वांटिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दोगे इसलिए, ठीक है। जितने नंबर्स आए आप, और आउट ऑफ 100 है तो आप बता दो जितने नंबर आए आउट ऑफ, अगर 100 हैं तो वही नंबर आपके परसेंटेज हो जाएंगे। और यही अगर जब 100 नहीं है डिनोमिनेटर में, फिर क्या करोगे, जब टोटल सम आपका 100 नहीं है तब आप क्या करोगे, 100 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग आप समझ गए ना, परसेंटेज का मीनिंग में मतलब यही सिंबल हो गया आपका, 100 हो गया, डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, ठीक है। और अब आपकी बुक में से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम एनसीईआरटी में से ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आप अदर बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तमाम मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, आप किसी में से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, आप यहां से पढ़ लो, वहां सवाल लगा लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें 7.11 मीनिंग ऑफ परसेंटेज ये हमने आपको बताया। इसमें अब ये जो पहली टेबल दे रखी है इन्होंने, इसमें इन्होंने कुछ कलर्स बताए हैं, ठीक है। येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, उनकी क्वांटिटीज बताई है, ठीक है। कि रेड कितने कलर के हैं, ग्रीन कितने हैं, ब्लू कलर कितने कलर के हैं, और ठीक है। तो अब इनकी आपको परसेंटेज बतानी है, तो देखते हैं एक दफा, ठीक है। तो क्या है, येलो इन्होंने सबसे पहले दे रखा, येलो, ठीक, ग्रीन,
रेड, ब्लू। ठीक, तो येलो कलर कितने हैं आपके? 14 दे रखे, बता रखे इन्होंने 14 नंबर्स ऑफ कलर, नंबर ऑफ कलर। ठीक, येलो कितने हो गए? 14 है, ग्रीन आपके 26, रेड आपके 35 है और ब्लू 25 है। ठीक है, अब सबसे पहला रूल क्या है इन्होंने आपको बता दिए, येलो आपके इतने हैं, ग्रीन इतने हैं, रेड इतने हैं, ब्लू इतने हैं। ठीक है, आप फटाफट एक काम करो, सबसे पहले आप इसका टोटल निकालो कि टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं। ठीक है, पेन, तो टोटल आ जाएगा, अगर इसको सम करेंगे आप तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर आपके ये हो गए 100। ठीक, तो टोटल क्वांटिटी आपकी आ गई, टोटल क्वांटिटी क्या हो गई? 100। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये येलो जो है 14 पेन है, तो इनके जो है रेट पर 100 कितने होंगे? इनका रेट मतलब कितने हैं पर 100 के हिसाब से कितने हैं? ये 14 है पर 100, पर 100 कितने? 14 ही 100 ही में से तो है 14। ठीक, ये 100 में से कितने हैं? 26, ये 100 में से कितने हैं? 35, 100 में से ये ब्लू कलर कितने हैं? 25। ठीक, तो अब क्या करते हैं इसमें, अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपकी मैम आपको मालूम होगा कैसे लिखती हैं आपके नंबर, अगर जितने भी आए। ठीक है, 10 में से अगर 8 होते हैं तो 8/10 लिखती, 7/10, 6/10, इस तरीके से लिखा है। सेम वही फ्रैक्शन है। 14 आउट ऑफ 100, ये ग्रीन कलर कितने हैं? 26 आउट ऑफ 100, रेड कलर कितने? 35 पर 100, 35 होगा, 35 आउट ऑफ 100। सही, ब्लू 25 आउट ऑफ 100, 25 आउट ऑफ नंबर ऑफ पेन्स अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या है? ये टोटल क्वांटिटी हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, नंबर्स ऊपर रहेंगे, कोई भी चीज के नंबर्स है, आइटम है, तो उसका नंबर अगर है तो वो ऊपर रहेगा। ठीक है, या क्लास में स्टूडेंट है, फर्ज कीजिए 10 स्टूडेंट अब्सेंट हो गए, 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो 10 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी 40 हो गई, 10 बच्चे एब्सेंट हो गए तो वो 10 आउट ऑफ 40। तो इसी तरीके से ये हमने करा है, फ्रैक्शन हो गया। तो 100 क्या होता है, वो परसेंटेज क्या होती? 1/100 को कहेंगे हम 1%। सही, तो यहाँ क्या 14/100, डिनोमिनेटर में 100 है, परसेंटेज आ जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगी परसेंटेज? 14/100 मीन्स 14%। 20 ग्रीन कितने हैं? 26/100 मीन्स 26%। ठीक है, 35/100 मीन्स 35%, 25/100 मीन्स 25%। आ गई समझ में आप लोगों को ये चीज है? ठीक है, अगर आ गई है तो आप इसको लाइक करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप नहीं दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, ट्राई दीज के लगाना क्वेश्चन जरूरी है। चलिए, ट्राई दीज।
तो इसमें पहले क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इन्होंने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट आ रही है, तो कैटेगरी बना ली उन्होंने। इस हाइट के बच्चे इतने हो गए, इस हाइट के बच्चे इतने हो गए, इस हाइट के बच्चे इतने हो गए, ठीक। अब आपको परसेंटेज बतानी है कि फला फला हाइट के बच्चे कितने परसेंटेज है, ठीक। तो देखते हैं एक दफा क्वेश्चन। पहली हाइट इन्होंने बताई है 110 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक। दूसरी हाइट 120 सेंटीमीटर हाइट है। तीसरी हाइट 128 सेंटीमीटर हाइट है और फोर्थ 130 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। 110 सेंटीमीटर हाइट के कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक। 110 सेंटीमीटर के कितने हैं बच्चे, 22 बच्चे हैं। 120 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, ठीक। 128 के कितने हैं, 32 बच्चे, और 130 के कितने हैं, 21, सही। अब अगर आप अब सबसे पहला क्या किया है हमें परसेंटेज निकालने का, सबसे पहला है क्वांटिटी निकालिए, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, टोटल कितने बच्चे हो गए, अगर इसको ऐड करेंगे तो 100 नंबर आ जाएंगे, सही। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 100 आ जाएंगे, ठीक। अब हमें इसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। परसेंटेज हमें निकालना है सबसे पहले। तो परसेंटेज कैसे पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपने टोटल निकाल लिया, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी आ गई आपकी, टोटल क्वांटिटी आपको मालूम हो गई, ठीक है। यानी आपके डिनोमिनेटर पता चल गया, ठीक है, डिनोमिनेटर पता चल गया। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, 22 बच्चे। पर 100 कितने बच्चे हो गए, पर 100 में से कितने बच्चे हैं, 22 पर 100। पर 100 कितने बच्चे, 22 बच्चे। पर 100 कितने बच्चे हैं ये वाले, इस हाइट के 25 बच्चे। पर 100 के इस हाइट वाले बच्चे कितने हैं, 32। इस हाइट वाले पर 100 में से कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे, ठीक। फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको, फ्रैक्शन, ठीक, फ्रैक्शन में लिखते हैं। क्या है, 22 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 100, तो क्या होगा 22/100। ये 25 बच्चे हैं, क्या होगा, टोटल बच्चे ये है तो 25/100। टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंटेज के केस में आपको याद रखना है 32/100, ठीक। 130 सेंटीमीटर वाले कितने हैं बताइए जल्दी, 21/100, ठीक है। पर 100 आ गया, 100 नीचे आ गया, तो यानी आप परसेंटेज इजीली बता दोगे। परसेंटेज बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। 22%, ठीक है। 22/100 मीन्स 22%। 25/100 मीन्स 25%, सही। ये सिंपल जरूर लगाइएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। 32/100 मीन्स 32%, 21/100 मीन्स 21%, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए शॉप ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, सॉरी, ए शॉप हैज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ शू पेयर ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या क्या साइजेस दे रखे हैं, चलिए देखते हैं एक दफा। एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप में जूतों के कुछ साइजेस हैं, ठीक। इन्होंने कितने साइज बताए हैं, यहाँ पर 5 साइजेस हैं जूतों के, ठीक है।
साइज 2 दिया है इन्होंने, उसके 20 नंबर हैं, साइज 3 के 30 है, साइज 4 के 28 है, साइज 5 के 14 है, साइज 6 के 8 है। ठीक है, तो अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखते हैं एक दफा कैसे। साइज 2 20, इसको देख के आप घबराना नहीं, ठीक है। ये इन्होंने रेशियो की तरह लिख दिया है, ये वो नहीं है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं साइज 2 के 20 पेयर्स हैं। साइज 2 ये कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी हो गई आपकी इसके, और ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। साइज 2 के 20 पेयर्स हैं, साइज 3 के 30 पेयर्स हैं, साइज 4 के 28 पेयर है, साइज 5 के 14 पेयर हैं, साइज 6 के 8 पेयर्स है। ठीक, अब हमारा सबसे पहला ये पेयर, ये शूज हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ शूज। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने आपको क्या बताया था, टोटल निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी क्या होगी, इसको सम करिए आप, तो कितना आएगा, टोटल 100। ठीक, टोटल क्वांटिटी आ गई 100, पर 100 अब बताना है, याद रखिएगा, पर टोटल, फिर पर 100, फिर फ्रैक्शन, देन परसेंटेज। हो गया, टोटल पर 100, फ्रैक्शन, परसेंटेज। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये टेबल आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, एक दफा आपको फंडा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी परसेंटेज निकालने में। टोटल क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, मालूम हो गई। फ्रैक्शन में आप लिख दो पर 100 कितने हैं, पर 100 मीन्स वही फ्रैक्शन, और कुछ नहीं है। पर 100 मीन्स 100 में से वो कितने हैं, यानी 14/100, 15/100 जो भी है। ठीक है, और वो जो 15/100 या 14/100 आपने करा, तो वो 14 और 15 जो है आपकी परसेंटेज हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर 100 कितने हैं 20, पर 100 कितने हैं 30, पर 100 कितने हैं ये वाले साइज 4 के 28, साइज 5 के 14 और साइज 6 के 8। ठीक है, अब फ्रैक्शन में इसको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये साइज 2 के कितने फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 20/100। इसका क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 100 है ना, तो 100 नीचे, ये 30/100, ये 28/100, ये 14 टोटल क्वांटिटी 100, ये 8 टोटल क्वांटिटी 100। ठीक है, सही आ गया। अब ये 20/100 डिनोमिनेटर पे 100 आ गया आपका, मीन्स हमें परसेंटेज पता चल गई। न्यूमरेटर वाली जो डिजिट है डिनोमिनेटर पे 100 है, न्यूमरेटर वाली डिजिट है वो हमारी परसेंटेज हो गई। न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हो। ठीक, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर में 20 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 20%। ठीक, ये 30/100 मीन्स 30%, 28/100 मीन्स 28/100 ही कर दिया यहाँ पर, इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, 28% 14/100 मीन्स 14%। ठीक, 8/100 मीन्स 8%। आ गया समझ में। अगर आप लोगों को ये हमारे इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। अगर कहीं
दिक्कत आ रही है तो उसको भी दूर करूँगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, परसेंटेज। ये तो अभी जब हमारे टोटल नंबर 100 आ रहे थे तब हमने परसेंटेज निकाल दी, वो तो इजी हो गया। अब लेकिन अगर परसेंटेज हमारे टोटल नंबर 100 नहीं आ रहे, फिर आप क्या करोगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एक दफा। ठीक, आपकी बुक से ही एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 110 में, आप एक दफा खोल लीजिएगा। हमारी वीडियो देखने से पहले आप अपनी मैथ की बुक निकालिए, ठीक है। और जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेज नंबर मैं बीच बीच में बताता जाता हूँ, आप वही देखिए, वही क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 110 में टेबल दे रखी है इन्होंने। इसमें क्या है, इन्होंने रेड और ब्लू कुछ बेट्स बता रखे हैं, रेड कितने हैं, ब्लू कितने हैं, ठीक है। तो अब आपको उनको बताना है कि परसेंटेज कितनी है, रेड की कितनी है, ब्लू बैट्स की कितनी है, ठीक है। तो रेड बैट कितने हैं आपके, रेड और ब्लू, ठीक। नंबर ऑफ बैट्स, ठीक है। तो रेड कितने हैं, 8 हैं, और ब्लू कितने हैं, 12, ठीक। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई 20, ठीक है। तो अब हमारा हमने क्वांटिटी निकाल ली। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या था, लगाइए, सोचिए, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन, सेकंड स्टेप आ गया आपका फ्रैक्शन। और जब आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा तो अब देख लीजिए एक दफा, 8/20, टोटल क्वांटिटी नीचे आ गई 8/20, ये 12/20, ठीक। इसका फ्रैक्शन रेड वाले का हो गया 8/20, ब्लू वाले का हो गया 12/20, ठीक। फ्रैक्शन हमें पता चल गया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, डिनोमिनेटर परसेंटेज में क्या होना चाहिए, 100, बट यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर 100 नहीं है, 20 है। तो आप एक बात याद रखो, डिनोमिनेटर 100 बनाने, हम इसको 100 बनाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं डिनोमिनेटर 100, ठीक। अब इसका डिनोमिनेटर 100 बनाइए, 8/20, 100/100 कर देंगे, कोई फर्क पड़ा, 8/20, 100/100 कर दिया हमने, न्यूमरेटर में भी 100 ले गए, डिनोमिनेटर में भी ले गए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही 12 आएगा, 8/10, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हमें अब परसेंटेज के लिए तो हमें डिनोमिनेटर 100 चाहिए, तो इसके लिए हमने फिर दो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ली, अब इसका भी देख लेते हैं एक दफा, इसको सॉल्व बाद में करेंगे। 12/20 मल्टीप्लाई 100/100, ठीक है, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। हमें बस फायदा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 100 मिल गया, ठीक है। इस 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, 25 जा 100, इस 20 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। तो ये लाइन साफ कर दें, यही इस पर
सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, 8 इंटू 5 40, डिनोमिनेटर में 100 है, 40 अपॉन 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 अपॉन 20 था, हमें परसेंटेज के लिए क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर आपका 100 होना चाहिए। तो यहाँ तो 20 था, तो हमने 100 डिनोमिनेटर में करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो ये 40 अपॉन 100 आया और ये 60 अपॉन 100। ठीक, आ रहा है समझ में आप लोगों को? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 100 बनाया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा तो 40 अपॉन 100 आ गया, ये 60 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, अब जब हमें ये 40 अपॉन 100 मिल गया, परसेंटेज के लिए हमें डिनोमिनेटर 100 मिल गया ना, तो यहां परसेंटेज हम बता देंगे। ये कितनी आ गई, 40 अपॉन 100 मीन्स 40%, ये 60 अपॉन 100 मीन्स 60%। समझ में आ गई? तो अगर टोटल क्वांटिटी आपकी 100 नहीं है, टोटल क्वांटिटी आपकी 100 नहीं है, अभी तक 2 एक्सरसाइज हमने करी तो उसमें 100 थी। अब क्या है, ये दूसरा केस है, अगर 100 नहीं है तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं, बस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 100 100 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 8 इंटू 100 और 20 इंटू 100। हम इसको टच नहीं करना डिनोमिनेटर वाले को, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 40 अपॉन 100 आ गया। इसी से हमने इसको डिवाइड करा, 5 इंटू 12 मीन 60। इसको टच नहीं करना है इस वाले को, क्योंकि इसको अगर आप टच कर दोगे तो फिर आप परसेंटेज कैसे बताओगे, फिर तो आपने फिर वापस यही सॉल्व पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसको नहीं छूना है, ये तो हमने बनाया, तो ये हमें नीचे 100 मिल गया, तो मीन 60 अपॉन 100 मीन 60%। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Try these. Try these में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टेबल बना दी है और क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विथ डिफरेंट कलर इज गिवन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स, तो क्या है, चिप्स हैं 10। ठीक, 1 2 3 4, ग्रीन कलर के कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ब्लू कलर 1 2 3, रेड कलर इसके भी 1 2 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या है, ग्रीन कलर, अब यहां लिख लेते हैं, ग्रीन ब्लू और रेड। नंबर ऑफ चिप्स, नंबर ऑफ चिप्स ग्रीन के कितने हैं, 4, ब्लू के कितने हैं, 3, रेड के कितने हैं, 3। टोटल सबसे पहला काम क्या है, परसेंटेज के लिए टोटल निकालेंगे। टोटल कितने हो गए, 10। ठीक, नंबर ऑफ चिप्स आ गए आपके पास। अब इसको फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन 4/10, 3/10, 3/10, ये 3/10। ठीक है, वही डिनोमिनेटर में 10 आ गया,
100 तो आया नहीं, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बस। अब इसको डिनोमिनेटर 100, ठीक, डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे, ठीक। तो 4/10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, 3/10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, ये 3/10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, ठीक। तो जब डिनोमिनेटर आपने 100 बनाया तो यहाँ क्या रिजल्ट आया, ये हो गया आपका 10 से 100 गया, 10 बचा यहाँ, तो 4 इंटू 10 मीन्स 40 अपॉन 100, ठीक। 10 से 10 10 जा 100, तो 30 अपॉन 100, ठीक। 10 10 जा 100, 3 इंटू 10 30 अपॉन 100, ये आपका एक्चुअल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या करें, 40/10 100 आ गया, 100 क्वांटिटी आपको पता चल गई टोटल, अब डिनोमिनेटर में 100 आपको पता चल गया, तो आप परसेंटेज बता देंगे, परसेंटेज ये कितना हो जाएगा, 40/100 मीन्स 40%, ये 30/100 मीन्स 30%, ये 30/100 मीन्स 30%, ठीक है। तो आपने आज ये सीखा। अभी एक ट्राई दिस का एक और क्वेश्चन रह गया है, एक और बताते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, माला हैज ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, माला के पास बैग चूड़ियों का कलेक्शन है, शी हैज ए 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स, उसके पास 20 सोने की चूड़ियां हैं और 10 चांदी की चूड़ियां हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप, मतलब ईच टाइप सिल्वर और गोल्ड की परसेंटेज हमें बतानी है कि सिल्वर की कितनी चूड़ियां हैं और गोल्ड की कितनी हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लें, एक दफा टेबल इसकी बना लेते हैं। माला के पास कितनी चूड़ियां हैं, गोल्ड की कितनी चूड़ियां हैं, लिख देते हैं गोल्ड, कैटेगरी, कैटेगरी हमेशा इधर लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है। गोल्ड दो ही कैटेगरी है, गोल्ड और सिल्वर, नंबर्स, ठीक है। गोल्ड की कितनी है, गोल्ड की कितनी है 20, सिल्वर की कितनी है 10। तो पहला काम क्या होगा, उसका टोटल क्वांटिटीज, टोटल कितने आ गए 30, टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितनी है 30 बैंगल्स, ठीक है। अब क्या काम होगा, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन 20, नीचे टोटल क्वांटिटी 30, ये 10/30, सिल्वर कितनी होगी 10/30, गोल्ड कितनी होगी 20/30 हो गई, ठीक है। तो ये आपने फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, हमें नीचे डिनोमिनेटर 100 चाहिए परसेंटेज के लिए, तो वही कुछ नहीं, हम उसको डिनोमिनेटर 100 बना देंगे। तो यहां लिख देते हैं डिनोमिनेटर 100, 20/30 इंटू 100 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 10/30 100 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे,
इसको अगर सॉल्व किया हमने तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 3.6, ठीक है, 6/100 इंटू 100, 2 का डिवीजन किया हमने, 2 आया ना ऊपर, नीचे 3 है, तो 3 6 जा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, अगेन 2 मिला, 0 लगाया, 3 6 जा 18, 0.66, ठीक है, और नीचे कितना आ गया 100, ठीक है, ये डिवाइड कर दिए थे हमने, तो ये आ गया था आपका, ठीक है। मैं यहाँ 66 लिख देता हूँ, 0.66 का मल्टीप्लाई, 0.66 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है, तो 66/100। अब यहाँ क्या है, 0 से 0 निकाला, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको 1 को डिवाइड करिए 3 से, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई 100/100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 33/100, ठीक, 66/100 और 33/100, तो हम कह सकते हैं गोल्ड वाली कितनी है चूड़ियां, 66/100, तो क्या कहेंगे 66%। सिल्वर वाली कितनी है बैंगल्स, 33/100, तो मीन्स 33%, ठीक है, तो आज हमने ये लगा लिया आपका, ठीक है। कल हम इसके आगे 7.1.2 कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस नंबर टू परसेंटेज, फ्रैक्शंस से परसेंटेज और डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से डेसिमल, ये कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। तो आज आपने ये सब चीजें सीख ली। आपको आज कैसी क्लास लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।